सबको सलाम। हालेलुया। खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करते हैं आज के वक्त के लिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दूर दराज से खुदावंद के खादम हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम लाए हैं। हमारे दरमियान आज जो कलाम की खिदमत करेंगे उनका नाम पास्टर अफजल मसीह है और उनका ताल्लुक CPA चर्च से है और वो रावलपिंडी से आए हैं और आज वो हमें खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ईमान, और मैं भी ईमान रखता हूँ कि आज आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर अफजल मसीह साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमें खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाएं। बेशतर इससे कि वो कलाम सुनाएं, हमारी रवायत है कि हम खादमों को, मेहमानों को वेलकम करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई रूफस आएँ और खुदा के खादम को माला पना कर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और आपकी तालियां बताएंगे कि आप खुदा के खादम से कितना प्यार करते हैं। इस माला के हकदार तो हमारे बुजुर्ग खादम हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको मैं खुद पहनाऊँ। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। ये हमारे बुजुर्ग हमसे बहुत सीनियर हैं, हम इनको सुनने वाले हैं और ये इनका बड़ापन है, अपने बच्चों को मौका देते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब और आपकी सारी फेलोशिप का। हर आदमी के पास खुदा के लियाकत के मुताबिक कलाम होता है। आपने वो बातें सीखी हैं, कोई नई बात नहीं, ये वो बातें हैं जिनको आप जानते हैं। तो मैं वही बातें जिनको आप जानते हैं मैं आपको याद दिलाऊंगा। जैसे रसूल कहता है, ऐ भाइयों मैं वही खुशखबरी तुम्हें जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ। ये वो बातें हैं जो आपने सीखी हैं, समझी हैं। जैसे ये सामने आपके हवाला है, मैं चाहूँगा पहले भाई लोग इसको पढ़ेंगे तो फिर बहनें पढ़ेंगी, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। जी, ये सारी जमात इस साइड वाली पहले पढ़ेगी। नसीहत करना। अब ये बहनें पढ़ेंगी और भाई भी साथ इस साइड वाले। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है जी? ईमान। किसको? मुकद्दसों को। यहाँ रसूल ने जो नसीहत की है वो ये है, मुकद्दस को ईमान सौंपा गया है। मैंने ज़रूर जाना
ताकि तुम उस ईमान की जान फशानी करो जो मुकद्दसों को सौंपा गया है। ये हमारा ईमान है। क्या ईमान है? जो कलामे मुकद्दस की सामने तलावत है वो ये कहती है भाई ईमान मुकद्दसों के पास, गुनाहगार के पास ईमान नहीं। इसका मफहूम जो है वो है मुकद्दस के पास ईमान। अब ईमान वाला और बगैर ईमान वाले का फर्क क्या है? उसका फर्क यही है क्योंकि वो ईमानदार इसलिए है क्योंकि उसने ईमान रखा है। वो गैर ईमानदार क्यों है? क्योंकि उसने ईमान नहीं रखा। तो अब यहां रसूल ये कह रहा है, ऐ भाइयों मैं तुम्हें वो ही ईमान सौंपता हूं जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। यहां एक फर्क बहस भी है। शागिर्दों ने कहा, ऐ उस्ताद हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा। यीशु मसीह ने उनके ईमान को बढ़ाया नहीं। यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई। एक मालिक खेत में काम कर रहा था और एक नौकर खेत में काम कर रहा था, और जब वो नौकर आया तो काम तो ये चाहिए था ना, मालिक को काम करना चाहिए या नौकर को? नौकर को। अब क्या हो रहा है, जो खेत से मालिक आया है वो अपने नौकर के लिए काम कर रहा है। जब वो काम कर रहा है तो यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें काम दिया गया है वो करो। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी शर्त क्या थी? मांग क्या रहे थे? हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान उस वक्त बढ़ता है जब आप काम करते हैं। इसलिए नए अहदनामा में 7 कलीसिया को जब लिखा गया तो लिखा जो कोई गालिब आए, और फिर साथ लिखा है तेरे कामों के लिए अजर मेरे पास है। मसीही दीन का ईमान काम करने से बढ़ता है। हमने नजात मुफ्त पाई है, हमने नजात मुफ्त पाई है। ये हमारा ईमान है और यही ईमान आपका भी है। हमने मुफ्त नजात पाई है, हमने मुफ्त नजात पाई है। अजर हमें कमाना पड़ेगा, अजर हमें कमाना पड़ेगा। अजर कमाएंगे तो हमें आसमान पर कोई चीज़ मिलेगी। तो हमने अजर कमाना है। तो अजर में जो बुनियादी बात रसूलों ने रखी, उन्होंने ईमान को हर दीन में पहले ईमान को देखा जाता है, उसके बाद काम को देखा जाता है। पहले क्या होगा जी? ईमान। अब जब ईमान सौंपा गया है, सौंपने से मुराद क्या है? सौंपने से मुराद है कोई चीज़ देना। इससे मालूम होता है ईमान कोई लफ्ज़ नहीं, ईमान कोई नजरिया नहीं, ईमान कोई डॉक्ट्रिन नहीं। और ईमान है क्या? जिसकी बाबत रसूल कहता है जो तुम्हें सौंपा गया, और आगे लिखता है और उसकी जान फशानी करो। अब एक चीज़ सौंपी गई है, उसको देखा जाए। जैसे ये बाइबल मुकद्दस मुझे सौंपी गई है तो इसको मैं देखूं, जानूं, समझूं, बयान करूं। पहले से देखना होता है। जो आपको ईमान दिया गया है उसकी जान फशानी करनी है, जो सौंपा गया है। बाज़े तो ऐसे हैं जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा भाई ईमान सौंपा गया है या नहीं, क्योंकि यहां तो ये लिखा उसी ईमान की जान फशानी करो
जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। कहीं भी यस्सु ने शागिर्दों का ईमान नहीं बढ़ाया। एक जगह पर हम देखते हैं कश्ती में तूफान है, ये इलाही शख्स जो है ना बड़ा इत्मीनान से है। यस्सु मसीह इलाही शख्स है, हम भी शख्स हैं, हम शख्स मखलूक हैं और यस्सु मसीह इलाही शख्स है, ये हमारा ईमान है। तो यस्सु मसीह कश्ती में लेटा हुआ है, तो तूफान बारिश आई है, तो शागिर्द चला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐ उस्ताद हमें बचा, हमें बचा। तो यस्सु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें बचाता हूं। यस्सु ने पहली बात क्या कही? तुम्हारा ईमान कहां गया? यस्सु ने भी वही बात कही, भाई जो तुझे मान दिया गया वो कहां है? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? अब ईमान का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं हीलरों के मुखालफ नहीं हूं। अभी हम लिख देना जी भाई बीमार जितने भी हैं शफा पाएं, तो इतने लोग आ जाएंगे, इश्तिहार लगाने की ज़रूरत होगी। तो ईमान, आगे जाकर शिफा पर भी बात करते हैं। तो ईमान जो आपको सौंपा गया है, जिसके सबब से आप एक दीन में शरीक हैं और उसकी जान फशानी करनी है। तो यहाँ फिर बात वही रही, ईमान है क्या, जिसको जानना है। ईमान है क्या? रसूल कहता है हमने क्या किया है जी? उसी ईमान के वसीला से हमने नजात भी पाई है। इसका मतलब है नजात का तल्लक किसके साथ है? ईमान के साथ। मैं ईमान के साथ ये वो 7 कलीसियों में से एक कलीसिया देख रहा हूं। ईमान से उन 7 कलीसियों में से एक कलीसिया देख रहा हूं। वो 7 कलीसिया यूहन्ना ईमान से रोया में, मकाशफा में कहां देख रहा है? बात ईमान की हो रही है ना। तो यूहन्ना वो 7 कलीसिया में से जिसकी बाबत मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो यूहन्ना कहां देख रहा है? यूहन्ना वो कलीसिया जमीन पर नहीं देख रहा, बल्कि कहां देख रहा है? तख्त पर, आलमे बाला पर, सब आलमों से ऊपर, मादी आलम में नहीं देख रहा, बल्कि कहां देख रहा है? आलमे बाला पर, जो नूर का आलिम है, जो खुदा की जात का आलम है, उस पर देख रहा है कलीसिया बैठी हुई। और इसलिए रसूल ने कहा हम मसीह में आसमानी मकामों पर बैठाए गए। आप कहां हैं? अभी आप कहां हैं? अब ईमान से बोलो कहां हो? जरा फिर उसी ईमान की जान फशानी करो। भाई साहब आपको तो पता हूं, आपको पता है आप कहां बैठे हुए हैं। कहां जी? खुदा के घर में जी। कहां बैठे हैं जी? फिर ईमान की जान फशानी करो। भाई आप मसीह में आलमे बाला पर बैठे हैं, तो अब आप कहां बैठे हुए हैं? आलमे बाला पर। वहां सोच, यहां सोच भी वहां, आंखें कहां? वहां, कान कहां? वहां। तो फैसले यहां रहकर फैसले भी वहां ही करें। हमारा ईमान है मसीही दीन का, जिसने यस्सु मसीह को कबूल किया और मसीह यस्सु में कलीसिया को, और जो शख्स यस्सु मसीह को कबूल करता है उसे आसमानी मकामों में बिठाया जाता है, उसे ही मसीह के साथ दफन किया जाता है, उसे ही जलाया जाता है। आपको दफन किया, अब कभी कभी बदबू भी आती है जी।
ਦਫਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਲ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਬੂ ਕਿਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ जी? बदबू कब मारता है? जब उसे दफन ना किया जाए। जब तक हम अपनी पुरानी इंसानियत को दफन नहीं करेंगे तो बदबू आती रहेगी। लालच की बदरू, लालच की बदबू, शिकायतों की बदबू। मेरा ईमान आप शिकायतें नहीं करता, क्योंकि ये मेरे मजमून का हिस्सा, ये बातें तो मैं नसीहत तो करूँगा, क्योंकि इसी खत में वो नसीहत कर रहा है। हमने शिकायतों से नजात पाई, इसलिए जो सामने हवाला है इफ्सियों 2 बाब की 8वीं आयत, ईमान के वसीला से हमने नजात पाई। नजात का मतलब होता है रहाई पाई, शिकायतों से रहाई पाई। बैठे हम आलमे बाला पर हैं, शिकायतें ज़मीन की, अक्सर चर्च के साथ शिकायतें। बंदा सोच रहा होता, मैं छोटा था, मैं सोच रहा होता था अब मुझे कब दुआ का मौका मिलेगा। सारी इबादत में यही सोचता रहता था कब मुझे मौका मिलेगा। अगर पादरी ने, एल्डर ने, मीटिंग लीड करने, मुबशर ने नहीं दिया तो मेरे अंदर शिकायत होती थी, भाई मुझे तो मौका ही नहीं दिया। अब मैं इबादत में खुदा के तख्त के सामने नहीं था, मैं तो शिकायतों ने मुझे घेरा हुआ था। तो रसूल कहता है ईमान के वसीला से हमने नजात पाई। माजरत नाल ते हुंदे भाई भी कर लेंदे आ, भला केड़ी गल दसी ना, समझ तुसी गए, दसी ना मैं तेरे नाल ही कीती है और ये पहली दफा ही होई है, ते दसी ना ते गां ना करी। इसको मेरा ख्याल क्या कहते हैं जी, चुगलियां। इससे हमने नजात पाई है। पाकिस्तान का ऐसा हाल क्यों है आपको पता है? ये चुगलियां करता है, सियासतदान बैठ जाए चुगलियां करता है, पादरी बैठ जाए चुगलियां करता है, कलीसिया दा 4 ग्रुप बैठ जाए ते चुगलियां। तो हमने तो चुगलियों से नजात नहीं पाई, क्योंकि चुगलियां भी तरीकियों का पहलू है। हमने हर पहलू से, गुनाह के हर पहलू से नजात पाई है। इसलिए रसूल कह रहा है हमने ईमान के वसीला से नजात पाई है। कलाम दियां गल्लां भी करते जाणगे। मैं पिंडां थावां ते गांव शहर शहर जाण वाला एक मुबशर भी हाँ, पादरी ते मैं अपने चर्च दा मैं मुबशर भी हाँ। ते ओह हुक्का भी पीवी जाणगे ते कलाम दियां गल्लां भी करी जाणगे ते कहणगे वेखो पादरी नूं हिलन नहीं दिता, मैं हिलन नहीं दिता, नजात को नहीं पाई, क्योंकि ओदी सारी स्टडी दी कोशिश है मैं पादरी नूं हिलन नहीं देना, मैं दबा ही लेना है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने नजात पाई है। हमने क्या किया है जी, नजात पाई है। किससे? ईमान से। जितनी चीज़ें गिनना शुरू कर लें आपने नजात पाई है। मैं आखिरी लफ्ज़ इस आयत पर कहना चाहता हूँ नजात के हवाले से। हमने गुनाह से नजात पाई, हमने बीमारियों से नजात पाई। तरीकी के सारे पहलू, अगर किसी को गिनती आती है ज्योमेट्री लेवल की तो वो सारी चीज़ें गिन सकता है, तो गिन ले, उसने सब चीज़ों पर नजात पाई है। और नजात हमने उस फजल के सवाब से पाई, तो ईमान रखने से। अब किसी दीन को देखो, हर दीन के पास क्या होता है जी, ईमान। हर दीन के पास क्या होता है, ईमान। हम एक दीन देखते हैं यहूदी दीन। यहूदी दीन का जो ईमान था वो कहते थे हम वाहिद खुदा की इबादत करते हैं। ऐ सुन इस्राएल, तू अपने खुदा की इबादत करना तो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। यहाँ कराची वालों के लिए
ये बात मुश्किल होगी जो मैं कहने लगा हूँ। खुदा ने नस्ल को नहीं, कौम को, कौम की सारी नस्ल को एक आदत डाली। कौन सी आदत डाली? भाई अगर मन खाना है तो किस वक्त जुगना पड़ेगा? जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, सुबह सवेरे। अब इसके रूहानी मैनी लो तो क्या है जी? इबादत कब हो? सुबह सवेरे, जो आप अपनी पर्सनल करते हैं। ये तो रफाकत है ना हमारी, ये तो 10-11 बजे का टाइम ठीक है। जो आपकी खुदा के साथ रफाकत है, अगर उसका रूहानी मैनी निकालें तो मकाशफा की किताब में लिखा, जो कोई गालिब आए तो उसे मैं सफ़ेद पत्थर दूंगा, और साथ लिखा सुबह का सितारा बनाऊंगा। सुबह का स्टार। अब जो सुबह का स्टार है, हमें तो स्टार कोई और भी पसंद है ना, तो यहां सुबह का स्टार जो है, जो सुबह का स्टार है, उसकी फितरत, उसकी आदत क्या है? वो सुबह का स्टार क्यों है? क्योंकि वो सुबह सवेरे जागता है। तो बनी इस्राइल को ये आदत बन गई, सुबह सवेरे उठकर मन को चुगना है। मेरा दादा कहता था, वही सुबह सवेरे त्यानू रिज़क मिलता है। हमारे पास ये बेस है, कौन सी? बनी इसरा वाली। क्या वो सुबह सवेरे मन 10 वजे नहीं सी, 10 वजे भी दे सकता सी, 11 वजे भी दे सकता सी, 12 वजे भी दे सकता सी, 12 वजे नहीं सी मिलता, 10 बजे भी नहीं सी मिलता, सूरज निकलने से पहले मिलता था। जो सूरज निकलने से पहले उठता है उसके लिए सब कुछ होता है। जब सुबह सवेरे उठेगा, जागेगा, तो पहले वो इबादत करेगा, तो वो खुदा की सूरत से सैर होगा। मुहावरे पता नहीं तेनू पंजाबी आउंदी है ਜਾਂ नहीं जी? कराची वाले आउंदी है जी। कराची पंजाब ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ दाऊद कहता, मैं सुबह सवेरे जागूं तो तेरी सूरत से सैर हो जाऊं। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी आदत में हो, हमारी नस्लों की आदत हो, क्या? सुबह सवेरे मन खाने की, रूहानी मन खाने की भी और जिस्मानी मन खाने की भी आदत हो। इस पर भी हमने नजात पाई है। ये नहीं 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो फिर हालत वेख लियो की होना है। फिर सेहत की हालत, बाडी की हालत, अखां भी खराब, कन्न भी खराब, मुंह भी खराब, दिल भी खराब, हर चीज़ ही खराब ही खराब, क्योंकि सिर्फ सुबह सवेरे ना उठने के सबब से। हम पादरी के कहने पर सुबह सवेरे नहीं उठेंगे, डॉक्टर के कहने पर उठेंगे। डॉक्टर कहेगा अब भाई तेरी शुगर लेवल इस तरह होगी, तू सुबह सवेरे वॉक करेगा। तो इसलिए कहता हूँ, पादरी के कहने पर सुबह सवेरे जागो, सुबह के स्टार बन जाओ, और उसी ईमान की क्या करो जी? जान फशानी। सुबह सवेरे जान फशानी करो। भाई मेरे पास तो ईमान है, मैं तो ईमान वाला हूं। एक बंदा नेकी करता है, एक बंदा क्या करता है जी? नेकी करता है। अब मुझे बताओ, बंदा नेकी करता जा रहा है, नेकियां कमा रहा है, नेकी हर चीज़ नेकी के साथ कर रहा है, उसका ईमान नहीं, क्या वो आसमान की बादशाही में जाएगा? उसने नेकियां की हैं, अच्छे काम किए हैं, इबादत की है, हदिया दिया है, नजर दी है, ईमान नहीं रखा, उसने नेकियां की हैं, क्या वो आसमान की बादशाही में जाएगा? एक बंदा आ गया, ए नेक उस्ताद। यस्सु ने कहा, क्यों मुझे नेक कहता है? क्यों नेक कहता है? इसका मतलब तेरी वजह क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू क्या मुझसे सुनना चाहता है? क्या मुझसे सील करवाना चाहता है? क्या मुझसे मोर करवाना चाहता है? तू क्यों मुझे नेक कहता है? उसकी सोच ये थी, मैं इसको नेक कहूँगा, ये मुझको नेक करेगा। उसने कहा मैं हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। उसने कहा जो शरीयत में लिखा है वो कर,
कहता वो तो मैं लड़कपन से, बचपन से कर रहा हूं। पहले मैं बचपन से कर रहा था। ऐसे मालूम होता है वो लड़का जो है वो संडे स्कूल का था, वो बचपन से, लड़कपन से, जवानी से करता आ रहा है, फिर भी आसमान की बादशाही में जा नहीं रहा। तो यहां क्या लिखा? ईमान पर नेकी। किस पर नेकी जी? ईमान पर नेकी। पहले बुनियाद ईमान हो, उसके बाद नेकी, फिर उसके बाद परहेजगारी। जो सामने आया था जी, पतरस, दूसरा पतरस पहला बाब आयत नंबर 5, नीचे सारी एक लिस्ट दी गई है। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर दीनदारी। भाई दीनदारी भी तब गिनी जाएगी पहले ईमान हो, बुनियाद ईमान बने। अब किस पर मसीही दीन ने ईमान रखना है? दुआ करने में, हमदो सना करने पर, बाइबल पढ़ने पर। ये तो वो भी पढ़ते हैं, दुआ तो वो भी करते हैं जिन्होंने यस्सु। ईमान किस पर रखना है? इसीलिए आपके पास एक लफ्ज आया है, क्या? तजस्सम। क्या जी? तजस्सम। तजस्सम पर जो सही ईमान रखे। अब जो तजस्सम हुआ है, यस्सु मसीह तजस्सम हुआ है, उसकी दो जातें हैं। एक जात है अलोहियत, उस अलोहियत जात का वो मालिक है, इलाही शख्स है। उसको कलमा भी कहा जाता है, उसको जौहर भी कहा जाता है, उसको इलाही शख्स भी कहा जाता है। जब हम जौहर कहते हैं, जौहर का मतलब होता है जात। अब जात काम नहीं करती, जात का मालिक इलाही शख्स काम करता है। जात का मालिक इलाही शख्स काम करता है। तो कलमे को क्या कहते हैं? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। हमारा ईमान क्या होना चाहिए? बेटा क्या है? बेटा कलाम है ना जी, बेटा कलमा है। तो कलमा क्या है? खुदा। तो इसलिए यूहन्ना के खत में लिखा है, पहला यूहन्ना का खत, उसका बाप नंबर है 5 और आयत नंबर है 20। खुदा का बेटा आ गया। आप भी मेरे साथ कहिए, खुदा का बेटा आ गया, उसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझें। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हमारा ये ईमान होना चाहिए, बेटा जो है वारिस है, बेटा जो है वो खुदा है। अगर ये ईमान नहीं तो नजात भी नहीं। ते कई ते बदरूआ नालों भी बदतर है जी। वो कहते जी बेटा बूटा को नहीं जी, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो बदरूहें क्या कहती हैं? जब वो जिसमें लश्कर था, वो क्या कहती हैं? ऐ खुदा ताला के बेटे, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डालना। तो जो कहता है बेटा नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा आलम है, बड़ी डिग्रियां हैं, वो बेटे को नहीं जानता, तो मैं उसे कहता हूं वो इस कदर है, वो बदरू से भी बदतर है। तो बदरूहें कहती है खुदा ताला के बेटे, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डालना। और यस्सु, खुदा ने एक असूल बताया, क्या? जो बेटे को अजीज़ रखता है ना, बाप उसे अजीज़ रखता है। ऐसा नहीं हो सकता आपसे कोई प्यार करे तो आपके बच्चों से नफरत करे। आपको वो अच्छा लगेगा? खुदा को भी नहीं अच्छा लगता। समझ जाएं, वो खुदा को अच्छा नहीं लगता जो बेटे की बाबत गलत बोलता है, जो बेटे को नहीं मानता। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा, दुनिया में नूर आया, दुनिया ने नूर को पसंद ना किया बल्कि तारीकी को पसंद
किया। जो बेटे को पसंद नहीं करता, जो बेटे को नहीं जानता, उसके पास निजात नहीं, क्योंकि हमने ईमान रखना है बेटा क्या है? खुदा। बेटा क्या है? खुदा। अब जब हम खुदा कहते हैं तो लिखा है अब्रानियों के खत में, लिखा है बेटे की बाबत कहता है, बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल बाद रहे, तेरा तख्त कायम रहे। बेटे का तख्त है, हम बेटे के तख्त के सामने आते हैं। और बेटे ने किया क्या? और वो मसीह, अब मसीह कैसे होता है? बेटा तो हो गया खुदा, अब मसीह कैसे होता है? मसीह होता है जैसे खुदा और इंसान मिलकर मसीह होता है। खुदा और इंसान मिलकर क्या होता है? मसीह। बेटा जो है सिर्फ बाप से है, बाप के जौहर से है, बाप में से निकला, सिर्फ बाप से है। तो जब हम कहते हैं ना जी मसीह, तो जब मसीह हुआ इस आलम में, मट्टी के आलम में, मादा आलम में, मकस्सा मरियम के जौहर से वो मसीह गिना गया, तजस्सम हुआ। ऐसा नहीं है वही मकस्सा मरियम खुदा की बीवी है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बाप से है। मसीह ने मकस्सा मरियम से जिस्म लिया, बशरियत को पहना, उसने हमारी बशरियत को पहना। जब हमारी बशरियत को पहना, अब बशरियत में होता क्या है? बंदा सोता भी है, बंदा थकता भी है। इसलिए खुदा सोता नहीं, बशरियत में यीशु मसीह सोया भी, और यकूब के कुएं पर उसने क्या किया? पानी भी मांगा और थक गया, बैठ गया, और शागिर्द उसके लिए खाना लेने गए। और यीशु मसीह बशरियत में रोता भी है, बशरियत में वो बादशाह भी है, बशरियत में वो चरवाहा भी है, बशरियत में दरवाज़ा भी है, बशरियत में वो रोटी भी कहलाया, खुदा का बरा भी कहलाया। तो हमारा ईमान है बेटा खुदा है और मसीह बशर है, दो ज़ातों का मजमुआ। और इसीलिए अथनासीस के अकीदे में लिखा है, जो रसूलों के अकीदे की तशरीह है, उसमें लिखा है जो तजस्सम पर सही ईमान ना रखे वो निजात नहीं पा सकता। तो हमारा ईमान खुदा का बेटा खुदा है और मसीह बशर है, वो हमारे लिए इंसान बना। तो कैसा काम हुआ? क्या ईमान होना चाहिए? बशर को अलोहियत में ले गया। जब दफन हुआ, जब मसलूब हुआ, तो वो बशर था। तो जब कब्र में रखा गया, बशर था, उसने बशर के बदन को पहना हुआ था। जब जी उठा तो जो बशरियत को पहना था उसे जलाली बनाकर आलमे बाला पर ले गया। ये हमारा ईमान है, इसलिए हम आलमे बाला पर बैठे हैं। ये हमारा क्या है जी? ईमान। इस पर ईमान रखना है, तजस्सम पर ईमान रखना है, खुदा के बेटे पर ईमान रखना है। और अकीदे में क्या है? बड़ा खूबसूरत जुमला है जी, याद करने वाला। मैं कहता हूँ आप भी याद करें। बाप कादरे मुतलिक, बेटा कादरे मुतलिक, रुल कुद्दस कादरे मुतलिक। फिर भी तीन कादरे मुतलिक नहीं, बल्कि एक ही कादरे मुतलिक है। बाप का दूस, बेटा का दूस, रुल कुद्दस का दूस, तीन कदूस नहीं बल्कि एक ही कदूस है। बाप खुदा, बेटा खुदा, रुल कुद्दस खुदा, तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। बाप खुदावंद, बेटा खुदावंद, रुल कुद्दस खुदावंद, तीन खुदावंद नहीं बल्कि एक ही खुदावंद है। क्योंकि ये बातनी अतबार से, ज़ात के अतबार से, जौहर के अतबार से और बातन में एक है। और इनकी सिफतें भी
एक जैसी हैं, इसीलिए लिखा खुदा ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। वाहद एक दीन है मसीही जो ज़ाते इलाही में शरीक करता है, बाकी सारे दीन रवायतों में शरीक करते हैं। मसीही दीन है जो ज़ाते इलाही में क्या करता है, शरीक कर कर हमें ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी बना देता है। तो हमें हुक्म मिला है क्या करो, वो ज़ाते इलाही की मसीह में खूबियाँ ज़ाहिर करो। कैसे खूबी ज़ाहिर करेंगे? जैसे खाना एक बच्चे की खूबी है, अब खूबी तो उसके पास है, छोटा होता है, आंखें बंद होती है, फीटर फिर भी कर लेता है क्योंकि उसके अंदर खूबी है। फिर उसे खाने की खूबी सिखाई जाती है। ऐसे नहीं वो ऐसे ऐसे खाए, नहीं, उसको उसकी मामा बताती है भैया आपने ऐसे खाना है, इतना नवाला लेना है। वो खूबी सिखाई जाती है। जो खूबी आपके अंदर है ज़ाते इलाही की, तो रुल कुद्दस को आपने कहना है ज़ाते इलाही की खूबी मुझे सिखा ताकि मेरे बदन से वो खूबी ज़ाहिर हो। हमारा दीन लफ्ज़ों में नहीं है अच्छी, हमारा दीन रूह में है। तो जब हमारा दीन रूह में है, हमारा ईमान रूह में है। ये लिखा है आगे, मैं चाहता हूँ ये हवाला देख लें, मैं चाहता हूँ ये सारे हम पढ़ेंगे। हम में वही ईमान की रूह है, इसीलिए मैं ईमान लाया और बोला भी। हम में वही ईमान की रूह है। मैंने जैसे पहले कहा था, ईमान कोई लफ्ज़ नहीं है, ईमान क्या है, रूह। तो रूह आपको सौंपी गई है, इसलिए कहते हैं यस्सु मसीह खुदा का बेटा है। दुनिया पर गालिब कौन आता है, जिसका ये ईमान है। यूहन्ना 5वें बाब की बात कर रहा हूं, पहली आयत में। दुनिया पर गालिब कौन आता है, जिसका ये ईमान है यस्सु ही खुदा का बेटा है, यस्सु मसीह ही खुदा का बेटा है। जब हम कहते हैं ना यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, अब यहाँ दो उलझन है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है वो खुदा का बेटा है, मेरे साथ बोलिए, वो खुदा का बेटा है, निकलने से पहले भी है, तजस्सुम होने से पहले भी है, और सब आलमों से पहले भी है, सब चीज़ों से पहले है, फ़ज़ा से पहले है, आसमान से पहले है, और खला से पहले है, पानियों से पहले है, ज़मीन से पहले है। जो है वो अज़ल से है, और सब चीज़ें उसी में पैदा की गई, सब चीज़ें उसी के वास्ते पैदा की गई, सब चीज़ें उसमें पैदा की गई। वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों से पहले है। ये हमारा ईमान है, वो सब चीज़ों से पहले है। अब जब हम लूका की इंजील देखते हैं तो फरिश्ते ने कहा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जो है, जब है तो अलोहियत में है, जब है तो खुदा है, तो जब कहलाएगा तो वो बशरियत में वो कहलाएगा वो खुदा का बेटा है, वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा। जब तजस्सुम हुआ तो वो तजस्सुम के वक़्त से कहलाएगा भाई ये आदम का बेटा, ये दाऊद का बेटा, ये खुदा का बेटा। आदम का क्यों कहा गया? यहूदा के कबीले से। अब जब यहूदा के कबीले, यही तो प्रॉब्लम थी यहूदियों की, अब वो यहूदा के कबीले से इसे देखते थे, जो अज़ल से था उसे नहीं जानते थे। हमारा ये ईमान है वो अज़ल से भी है और तजस्सुम से भी है। हमारा ईमान क्या है? तजस्सुम से भी। अब हम कैसे बोलेंगे ये? जब ईमान का क्या होगा जी? रूह। अब ये लफ्ज़ नहीं है जी, अब अपने दिल में बोलें, आपने कभी मांगा मुझे ईमान का रूह मिल जाए? आपने मांगना है मुझे ईमान का रूह मिल जाए, क्योंकि रसूल कहता है हम में वो ही ईमान का रूह है, हम में वो ही ईमान की रूह है, हम में वो ही ईमान की रूह है। भाई ये उस ज़ात की खूबी है।
एक खूबी को रूह भी कहा जाता है। यहाँ ज़ाते इलाही की खूबी जो है, जैसे ईमान की आया खूबी, रूह, भाई वो खूबी है ईमान किसकी? ज़ाते इलाही की, खुदा की। तो आपको वो खूबी दी गई तो उसकी जान फशानी करो। मेरे पास ईमान का रूह है और इसीलिए मैं बोला, इसीलिए मैं बोला। अब ईमान कैसे बोलोगे? मैं बड़ा गुनाहगार यीशु ਨੂੰ कबूल करके। अब ईमान नजर आ रहा है जी? नहीं जी, मैं बड़ा पापी, दिल है काला काला ते पापां दे नाल भरिया। है ईमानदार, यीशु को कबूल किया है तो ईमान बोल रहा है? नहीं, नहीं बोल रहा ईमान। मैं बीमार, हाय मर गया, हाय मैं गुरबत दा मारा होया, मैं ते दे यकी चर्च नूं देनी नहीं। चर्च पादरी सौखा होवे ना थोड़ा जिहा तो शुक्रगुजारी करो। ये कहंदे इनू नहीं देने ते बड़ा सौखा है। तो ईमान कादा है? तो त्याडी गुरबत नहीं खत्म हुई, सिर्फ पादरी कल्ले दी हुई है। पादरी ने जो सोने की रिंग पा ली ना तो आप इन्होंने अपनिया पेटियां च रखियां है, पाउनियां ही नहीं ताकि शक्लों गरीब लगन। भाई ईमान ये है, यस्सु हमारी गुरबत उठा कर ले गया या नहीं? नहीं लैके गया, लैके गया है। तो भाई साहब वेखना जे गुरबत उठा के लै गई, इस महीने सब, अगले महीने सब तो ज़्यादा दे यकी चर्च की होनी चाहिए। भाई अगर गुरबत उठा कर ले गया है, ईमान रखें। ते नहीं जी हला रोटी नहीं पूरी हुंदी उंज मान बोलन डे जी, ये तो बेईमाना है जी। और क्या लिखा है, बड़ा खूबसूरत बयान है जी। मैं चाहता हूँ ये आयत पढ़ते हम सभी, इसका रट्टा लगाएंगे। हमने बोलनी है ना, क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है। जब मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, तो बोलना क्या है ज़रा पढ़ें। पहले ये लोग पढ़ेंगे जी, ये मुझे एक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं जी। कि गोया के वो हैं जो चीज़ें नहीं, जो चीज़ें नहीं उन्हें कैसे बुलाता है? गोया के वो हैं। गोया का मतलब कहना, जो चीज़ नहीं आपके पास। जैसे अगर कोई बहन या भाई ऐसा बैठा है जिसके औलाद नहीं, वो अपनी औलाद को कैसे बुलाए? गोया के वो है, मौजूद है, मेरे पास है। वो तो रो रो के हन्ना ही बन जाता है, मैनू नहीं औलाद मिली, भैना भी रो रो के मैनू औलाद मिलनी ही नहीं, पता नहीं की। ईमान कहाँ? जो चीजें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। अब कैसे बुलाओगे? ईमानदारों का बाप इब्राहिम, उसके औलाद नहीं है। बाबा जी भी बुढ़ा हो गया तो मां जी भी, ते औलाद को नहीं। 40 वर्ष का सी जो घरों निकलिया तो 90 वर्ष का हो गया तो खुदा आया। खुदा कहता कांबल हो और मेरे हजूर चल। एक बंदा कारोबार खानदान हर एक चीज़ छड़ के आए तो कांबल नहीं होया। खुदा कह रहा है मेरे हजूर चल और कांबल। और याद रखें वो ईमानदारों का बाप है, औलाद लेट है। क्यों लेट है? ईमानदारों का बाप है। आपके पास भी ईमान है, आपने बोला नहीं। इब्राहिम ने भी ईमान बोला नहीं। कैसे बोलना था? जब खुदा गया तो वाइट कढ़ाई बनी, मक्खन वाली इंजी ना पाई, मक्खन शक्खन पा के कढ़ाई बनी। पादरी बड़े खांदे आ, वो यहोवा भी उत्थे खान डे आए। उत्थे मैनूं इंज सुलह लगदा जी 19वां बाप पढ़ के देखियो, सुलह ही नहीं मारी किसी नूं। इब्राहिम भी खड़ा है, दूसरे भी खड़े आ। यहोवा बदन दे विच की कर रहा जी? कढ़ाई खा रहा, फुलके खा रहा। फुलका किंज बनया है? मैं दस सकदा किंज बनया, मैं एक पादरी हाँ। फुलका किंज बनया? उस आटे दे विच मक्खन पाया गया है, मक्खन पा के फुलका बनाया गया गोल, ते सैडां तो दबाया गया, सेंटर चो नहीं सैडां तो।
चुल्हे के उत्ते नहीं रखा, तवे के उत्ते ही सैडां तो दबाया तो फुलका बनया, तो इंज किया तो 2 पीस, इंज वाला वाला परौठा नहीं इंज हुंदा, इंज बना के पेड़ा बना के फुलका लिखा, खुदा ने फुलका खाया, वाइट मक्खन खाया, खुदा का बेटा भी खाता था लाजर के घरों में। कोई बात नहीं जब पादरी आपके घरों में खाता है तो कहते पादरी खाते आ जी, ये तां इन्हां दे पेट निकले। पंजाब च तो बड़ा कहते तो यहोवा भी खान दिया है, खुदा दा बेटा भी खान दिया। वो कह दिया इन्ने खाने बनाई जांडी, इन्ने खाने बनाई जांडी, कलाम ही नहीं सुनिया, पूरा कलाम हो गया खाने बनाने च बिजी। मार्था की गल करदा पिया, ਇਹਦਾ मतलब खुदा दा बेटा भी खांदा सी ते खुदा खुद भी खान दिया जो यहोवा की सूरत च। हुण उत्थे आ गया जी, खाना शाना खादा है, फुलका खादा है, वाइट मक्खन खादा है जी, खा के ऐ क्रीम श्रीम वाला चंगा खा खू के कहंदा बई तेरा नां सैरा नहीं सैरी, सैरी नहीं सैरा, सैरी नहीं, सैरी का मतलब सारी दी सारी मेरी। उन्हें कहा नहीं ये गल ठीक है, सारी दी सारी तेरी है। अज जिन्ने शौहर वो भी सुन लै, ये बीवी त्याडी जड़ी सारे दी सारी त्याडी, ये बगानी कहना छड्ड दिओ, सारी दी सारी त्याडी है। वो घर वाले भी कहणगे बगानी है, सहुरियां दे घर चल जे तो वह भी कहणगे बगानी है। वो भाई बाइबल ये कहंदी है सारे दी सारी त्याडी है, सैरा। उन्हें कहा नहीं सैरी नहीं, सारी दी सारी नहीं, हुण तू कहना सैरा। सैरा का मतलब सारियां दी मां, औलाद नहीं है। इसी को मिसाल उसने बनाया है, मुझे भी इसी को मिसाल बनाना है। रसूल ने इसी को मसल बनाया है। रसूल क्या कहता है, जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया कि वो है। अब वो सैरी है, सैरा से सैरा बन गई। तो जब उसने कहा ना तू सैरा, तो हंसी। खुदा कहता तू हंसी, कहती नहीं नहीं मैं नहीं हंसी। खुदा कहता तू हंसी। अगर जिन्हों के लाद नहीं इतने कोई बैठा तेन मैं कहना तेरे लाद है तो हसन लग पेगी। लो पादरी साहब तो लगता थोड़ा जहा हिल ही गया। खुदा कह रहा तू हंसी, कहती मैं नहीं हंसी। खुदा कहता तू हंसी, तेरे बेटा इजहाक होगा, जिसका मतलब है तू हंसी है। इजहाक का मतलब हंसी खुशी, भाई तू हंसी है। इजहाक देकर सबूत दे दिया खुदा ने तू हंसी है। हाँ तू इब्राहिम का पहला नाम की सी? अब्राहम। ते बाद च की क्या? इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब कौमां दा बाप। डेरे च खप पै गई, माई भी कहन डी इब्राहिम। लोग सुनन डे आ, जेड़े माहर लोग सी भी ये कहन डे लड़के दे बाप मेरी गल सुन, कौमां दे बाप मेरी गल सुन। अगों बाबा भी यही कहन डया है सैरा। वो लोग च खप पैंडे, पता नहीं की हो गया माई नू ते बाबे नू। ये कहन डया कौमां दी मां मैं हाज़र वां। वेख लो एडा सियाना सी, इन्नी गल बीवी। अक्सर कहते बीवियां जेड़े शादीशुदा उन्हां दी गल करदा मैं, बीवियां साडा प्यार नहीं करदियां। आदम तो गिनो किन्ना असी प्यार त्यानू करदे आं। असी खुदा दी गल मन्नी, अही बीवी दी गल मन्नी। सैरा दी गल किहने मन्नी? इब्राहिम ने। उन्हें कहा जा लौंडी चो मेरे वास्ते औलाद पैदा कर। उन्हें कहा हुण घरों कढ दे। गल्लां मनदा रहा या नहीं? असी तो शुरू तो गल्लां तुहाडियां मनदे आ रहे हैं, फिर भी साडे ते शिकायत है बई असी गल नहीं मनदे। भाई असी तो जिथों भी वेखोगे असी गल पहले दिन तो वेखो असी गल मनदे आ रहे। पहले दिन तो क्या ये नारी है, असी औरत की अंज तारीफ करते, ये नारी है, ये नर से निकाली गई है। तो असी भी हुण जिन्हां दे लाद नहीं है वो की कहणगे? हुण वो तो ना चेंज नहीं ना कर सकते, करना पएगा। अगर पहले उन्होंने कहती है फ़र्ज़ कर लो फैसल, फैसल मेरी बात सुनना। अब वो फैसल ना कहे, अब वो कहे सलास के पापा मेरी बात सुनना। वो कहे सलास की मामा मेरी बात सुनना। वो कहे सलास के पापा मेरी बात सुनना। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। ऐसे ही आप कहें किसको? अगर घर किराए पर है, आप एक चार्ट पर घर बनाएं तो उस घर से बातें करना शुरू करें। यहाँ सोफ़ा लगाएंगे, यहाँ हम क्लीन बिछाएंगे, इस कमरे में क्लीन नहीं रखेंगे, इस क्लीन में बच्चे ख़राब करेंगे, इस कमरे में ये होगा। ये सारी चीज़ें जो नहीं हैं उनको बुलाओ। अपने मेरे पास जो चर्च बिल्डिंग है ना वो 150 गज की है, ठीक है ना। तो जब मैं उसे किराया देने जाता था ना, मैं और मेरी बेगम कहते थे ये साडी है। वो भी अगों कहता ही त्याडी है, अही कहना ये त्याडी है। वो कहे नहीं नहीं
ਭਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਬੁਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੀ है। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ना को है ਹੁਣ ਸ਼ਫਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਮਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਮਾਨ ਵੇਲੋ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਦਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਯਾਰ मैं ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਦਵਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਚ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਫੜਵਾ लेंदे। मैं ये नहीं कहता हाथ नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। और भाई ईमान भी तो है, क्या आगे लिखा है बड़ा खूबसूरत, वो आप हमारी बीमारियां और कमज़ोरियां उठा कर ले गया, उसी के मार खाने पर हमने। अपेंडिक्स की दर्द होंदी होए तो की कहोगे, हाय मर गया। ईमान किथे गया? जान फशानी करो, इस दा रट्टा लगा लो, कहो पेंडिक्स की दर्द नहीं होती, सर की दर्द नहीं होती। जेड़े शौहर आ जिन्हां दियां बीवियां अच्छा खाना नहीं बनाउंदियां वो कहना शुरू करन मेरी बीवी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बड़ा उसके हाथ में टेस्ट है, तो खा के कहन मज़ा आ गया ग्रेस। ये नहीं तारीफ ही नहीं करनी, अगली बारी तुहाडे नाल होर नैट तो कढ के सोना बनाएगी, सिख जाएगी हिकमत, सिख जाएगी खूबी जो कहना शुरू करोगे। अही तारीफ ही नहीं करते, नमा घट वा शोरा ही बहुता करता है, ये गाल ही छड़ी है, फिर अही वखरे ही कुक बन जाते। तो ईमान कित्थे गया जी? हुण ओहदी प्रॉब्लम मर्द बनाएगा तो टेस्टी बनाएगा। हुण भैन ने एक साइड ते मशीन लाई है, ठीक है जी, एक साइड तो उन्हें हांडी रखी है, एक साइड ते दो न्याणे भी रोन डे है, उन्हें चारां चीज़ां ते घूमना तो फिर टेस्ट किड्डा के होएगा। तो बंदे कहते तू ही बड़ा अही एको ही काम फिर रगड़ा ही लाई जाना, गोश्त तो इलावा सानू कुछ बनाना नहीं होंदा, तो टेस्ट ही बनना है। तो बात यह है हमने ईमान से कहना है मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती। और कईयां दी बीवियां दी लिस्ट होंदी है, किताब सी क्यों खुदाया मैलनिकी दी, वो खुदा दे कोल दुआ कर दी, खुदा मेरे शौहर च है कमी, 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 मेरे शौहर च है कमी। तो जाके कलाम उन्हें ईमान ते सुनाउणा सी। जो खुदा ने कहा भी इन्हें तो ईमान सुनाउणा, आप बेईमानियां वालियां गल्लां करके गई, ए लिस्ट ए खराबी ये मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरे नाल इंज नहीं करता, मेरा फलाना नहीं करता, ये नहीं करता, मेरे नाल गल्लां नहीं करता, मेरे नाल फलाना नहीं करता। बैड ते आके फोन फड़ लैंदा ते फोन देते जी, बैड ते फोन नहीं होना चाहिए, दूर एक टेबल रख लो ते रख दो, बैड ते फोन नहीं, बैड ते सिर्फ बेगम। ये है प्रॉब्लम, ये घर उजड़ते पे जी, देखने सानू बुरी गल लग रही है ऐसा ही है। घर उड़द इनू संजीदा असी लेना है, मजाक च नहीं लेना, जोक नहीं लैनी, है प्रॉब्लम। की रूहानी की गैर रूहानी वो तो ही लगे आ, तो बीवी चवारी मूँह वाल वेखदी रहिंदी, तो या बीवी लगी है तो बंदा मूँह वाल वेखदा रहिंदा। असी इस चीज़ तो बाज आना है, ठीक है जी। मैलनिकी ने पूरी लिस्ट दी, तो खुदा ने कहा अच्छा ओके मैनू ठीक करदा। इन्ना अरसा दुआ कर दी बंदा नहीं ठीक होया, फिर कहती है ये नहीं ठीक होना, ये नहीं ठीक होना, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो सैट हो ही नहीं सकता, उन्हें होना भी नहीं, वह ईमान ही इन्ना है। खुदा ने कहा शट अप, वो दुआ करने खुदा कहना शट अप, मुँह बंद कर ला। ये जिन्नी लिस्ट तू बनाई है ना उहदे विचों खूबियां लेके उहदियां बोलनियां शुरू कर। और फिर खुदा ने कलाम की दिता, कलाम ये दिता भाई जो तू कहेगा कहने पर शक ना कर, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा, जो तू कहता है वो हो जाएगा। आप कहते हैं टीठ, ऐ ते नस्ल ही टीठ है, तो की हो जाएगी टीठ। तुसी कहो मेरा शौहर बहुत अच्छा है, ये तो मैनू कहंदा जी अज तू बहुत थक गई, तू मशीन भी लगाई सी, तू बड़ा कुछ किया, अज खाना बाहरों ही खावांगे, कदी नहीं खिलाया। घर बैठे भी ईमान दे नाल कहना है वे सानू बाहर खाना भी खवाउंदा है, ये मैनू तवार दे दिन पार्क च भी लैके जांदा है, ये तो मेरा बहुत ख्याल करदा है, ये तो मैनू गुल अहमद दे सूट लैके दिंदा है, भावां कदी ना लैके दिता होए। ते ईमान दे नाल कहना है
बेस कैनू बनाना है? जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। चीज़ों नू बुलाना है। आप क्या हैं? वारिस। वारिस है या नहीं? कितने लोग खुदा को अब्बा कहते हैं, बाप कहते हैं, फादर कहते हैं? हाँ दिलो ते रोन दे चीज़ां तो आप भी बुलाउनियां पड़े। आ जा, क्योंकि बादशाह भी हो। आ जा। जैतून दे तेल अपने घर जाके किचन च भैणा ने खलो के कहना डाल्टा आउट, बाकी निकम्मे तेल आउट। जैतून मैं तुझे हुक्म देती हूं मेरे घर में आ, क्योंकि मेरे बच्चों को दिल की प्रॉब्लम ना बने, मेरे दिल बच्चों की अंतड़ियां ब्लॉक ना होन। जैतून के तेल आ जा ईमान के साथ, जो तू कहेगा हो जाएगा। ये नहीं सोचना वसैल कहाँ से आएंगे, आ जाएंगे ईमान से। जो कहेंगे वो हो जाएगा। कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान कलाम से बनता है। हर दीन में पहले कलाम किया जाता है तो उस पर ईमान होता। आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, किस पर जी? जैसे सौल को कलाम मिला, सब लोग मार दे, सब लोग मार दे। उसने सब मार दिए? नहीं, उसने अच्छी अच्छी औरतें, अच्छे अच्छे जानवर, उसकी सोच ये थी जो अच्छे जानवर है मेरे सिपाही खाएंगे तो वो सेहतमंद हो जाएंगे, और जो चीज़ें हैं वो हम रख लेंगे और अच्छी औरतों से औलादें भी पैदा करेंगे, तो ये फ़ायदे के लिए है। खुदा ने कलाम क्या किया था? सबको मार दे। उसने सबको ना मारा तो उसकी बादशाही जाती रही। तो आपके साथ खुदा ने कलाम क्या किया है? आपके साथ ये कलाम किया है, दुश्मन को मारना। ये कलाम किया है। क्या कलाम किया है? और उन्हें माफ़ करना। अगर आप माफ़ नहीं करते, आपका ईमान ये है आपने माफ़ करना है और उसके लिए दुआ करनी। इंज दुआ नहीं करनी जिंज पुराने यादनामा च दुआ की थी, मैं दुआ करांगा ते सिर ते चंगाड़ियां दा पगड़ी आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, आपने दुआ करनी है, बाप ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ़ कर दे। ये बातें जो करती है सास, ये खफीफ सी बातें हैं, ये तो मामूली सी बातें हैं। बहू भी कहे ये तो मामूली सी बातें हैं, सास भी कहे मामूली सी बातें हैं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही। आपको कलाम क्या मिला है? आप फर्जंद हैं, आप वारिस हैं, आप लेपालिक हैं, आप बादशाह हैं, आप शाही ख़ानदान हैं। तो जब आप शाही ख़ानदान हैं तो आपने ईमान से इन सब चीज़ों को बुलाना है। हिकमत को ईमान से बुलाना है, कुदरत के रूह को ईमान से बुलाना है, मार्फत के रूह को ईमान से बुलाना है। जब आप बुलाएंगे, यस्सु ने कहा जो तू कहता है कहने पे शक ना कर, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो हमारे लिए होगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। ये उतार दो।